ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है जोरदार और भारी बारिश, साथ ही गरज के साथ कहां चलेंगी तेज हवाएं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। कहां क्या कुछ खास रह सकता है, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। और जो पहली बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर कुछ कुछ इलाकों में आपको बता दें भारी बारिश की संभावना कल के लिए जताई गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कुछ हिस्सों में 2 दिन यहां पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। जबकि अगर बात करें खासतौर से अंडमान निकोबार की, तो आपको बता दें यहां भी 2 दिन गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर बिहार की भी अगर हम बात करें तो यहां भी 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि तटीय दक्षिणी कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कल यहां पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर भी, यानी देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर क्या कोई चेतावनी जारी की गई है या नहीं, या क्या स्थिति रहेगी, ये आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए। जो अलग अलग रंग आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो हरा रंग है वो आपको बता दें, इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं अधिकतर जगहों पर जहां पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है, तो आपको बता दें कुछ एक जगह जोरदार और भारी बारिश हो सकती है। तो जैसा हमने आपको बताया, कई जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आपको बता दें यहां पर ना सिर्फ जोरदार बारिश बल्कि गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए उत्तराखंड की और खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की भी अगर आपको जानकारी दें तो यहां भी जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है अधिकतर क्षेत्रों में। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से आप देख सकते हैं यहां पर अगर पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहां भी जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगर खासतौर से इन क्षेत्रों की हम बात करें, विदर्भ की बात की जाए तो यहां पे आपको बता दें कई जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बारिश की स्थिति आइए विस्तार से हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बारिश की संभावना जताई गई है। तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात की जाए, पंजाब हरियाणा की हम बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश होगी। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यहां भी ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई उत्तर पश्चिम भारत की। आइए आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत की स्थिति देख लेते हैं। और सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, जहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा की हम बात करें, आगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, सिक्किम, यहां भी अनेक जगह बारिश होगी। तो साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगह बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं ना सिर्फ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार बल्कि केरल, कर्नाटक के हिस्सों की अगर बात की जाए तो यहां भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तेलंगाना में भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए मध्य भारत की स्थिति जान लेते हैं। देखिए कहां कहां जो सबसे ज्यादा अधिकतर जगह जो बारिश है वो आपको नजर आ रही होगी। छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें अनेक जगह बारिश होगी, विदर्भ में भी, जबकि मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। जबकि पश्चिम मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा की हम बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश होगी। जबकि गुजरात की अगर बात की जाए तो यहां भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही, यानी कहां कहां पर जो बारिश है वो दर्ज की गई, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर अगर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें तो ना सिर्फ जो बारिश की स्थिति है वो यहां नजर आई, बल्कि इसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई। फिर चाहे जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें, और उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं बारिश, तेज हवाएं दर्ज हुई। जबकि पूर्वी राजस्थान में जो बारिश है वो दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा में भी कई जगह जो बारिश है दर्ज की गई। इसके साथ साथ अगर पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य जहां पर लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आई, और उसके साथ साथ आपको तेज हवाएं भी नजर आ रही होंगी। तो वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश के साथ जो तेज हवाएं हैं दर्ज की गई। दक्षिण भारत में आप देख पा रहे होंगे लक्षद्वीप, इसके साथ साथ अंडमान निकोबार, जहां पे जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। लेकिन इसके साथ साथ देखिए भीतरी दक्षिण कर्नाटक की अगर बात हम करें या भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात की जाए तो बारिश और तेज हवाएं यहां दर्ज हुई। जबकि जो बाकी हिस्से हैं, तेलंगाना की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
तमिलनाडु, केरल, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। यहाँ भी अधिकतर जगह जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज हुई बारिश के साथ साथ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की अगर बात करें, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ जो बारिश है वो दर्ज हुई, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आए। गुजरात में भी आप देख पा रहे होंगे पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। और इसके साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जैसा आपने जाना देश के कई हिस्सों में बारिश और इसके साथ साथ तेज हवाएं जो हैं दर्ज की गई। ऐसे में तापमान का हाल क्या रहा है, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं और पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान के हाल की। कहां पर जो बदलाव है वो दर्ज किया गया है। ना सिर्फ सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करते हैं, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, साथ ही विदर्भ, तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ ही अगर बात करते हैं खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और ओडिशा में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है यहाँ अधिकतम तापमान में देखा गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अंडमान निकोबार की भी अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ भी इजाफा दर्ज हुआ, करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य तापमान के मुकाबले वो अधिक दर्ज किया गया। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है उसमें कमी दर्ज की गई है, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ये कम दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी पर, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से सबसे अधिक तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, जहां गंगानगर में अधिकतम 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में यहाँ दर्ज हुआ सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से गुजरात की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, साथ ही विदर्भ में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ भी करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और अगर नजर डालें खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश पर तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है इसमें कमी दर्ज की गई है, करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो यहाँ पर दर्ज हुई न्यूनतम तापमान में। और सबसे कम तापमान आइए जान लेते हैं कहाँ रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अभी तक तापमान में आया है और दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। जी हां, गुणवत्ता का हाल कैसा रहा है इस पर आपको जानकारी हम दे देते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। 101 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी हम देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। पटना की अगर बात की जाए तो 45 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही बेंगलुरु जहाँ दर्ज गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम यहाँ देख पा रहे हैं वायु गुणवत्ता की जो स्थिति है उसकी। पुणे की अगर बात की जाए तो 45 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी श्रेणी के अंतर्गत हमें यहाँ पे नजर आई वायु गुणवत्ता की। जब बात करते हैं हैदराबाद में, देखिए और भी कम 42 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। कोलकाता की अगर बात करें तो 54 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। जबकि मुंबई की भी अगर बात की जाए तो 60 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रहेगा। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। आप देख सकते हैं सोमवार को यहां बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो कुछ एक जगह पर पड़ सकती हैं। जबकि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार की अगर हम बात करें तो कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए यहां रह सकते हैं। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो ये करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो देखिए सोमवार और मंगलवार 2 दिन बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं। जबकि बुधवार और गुरुवार में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से अगले 4 दिनों के लिए रह सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान भी आपने जाना क्या स्थिति यहाँ पर रहेगी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो देखिए अमृतसर में
3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पे बनती हुई नजर आ रही है। और गुरुवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप देख पा रहे होंगे जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा चारों दिन। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने दार्जिलिंग में किस तरह का जो मौसम है आपको मिल सकता है। यहाँ आपको जरूर सावधान रहने की आवश्यकता। सिक्किम के गैंगटॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन जो बारिश है वो यहाँ आपको मिल सकती है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने किस तरह का जो मौसम है वो आपको यहाँ मिलेगा। बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। और इसके साथ ही अगर मणिपुर के इंफाल की हम बात करते हैं तो सोमवार, मंगलवार 2 दिन बारिश की स्थिति है, जबकि बुधवार, गुरुवार की अगर स्थिति देखें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको यहाँ मिल सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती की अगर बात करें तो देखिए यहाँ सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पे बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो करीब ये 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो अमरावती का मौसम आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, नजर डालें तमिलनाडु के ऊटी पर, तो यहाँ भी देखिए लगातार चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है सोमवार से लेकर गुरुवार तक। तो यहाँ आप अगर आप जाते हैं तो सचेत आपको रहना होगा, सावधान रहना होगा। और बेहतर तो यही कि इन 4 दिनों के दौरान ना जाएं, क्योंकि बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है, यानी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन कोई और खास गतिविधि जो है वो नजर नहीं आ रही। लेकिन ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो ये करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। गुजरात के अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति, यानी जो बादल हैं कुछ एक जगह वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। हल्की फुल्की जो बारिश की संभावना कभी कभी जताई जाती है, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब ये 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी आपने जान लिया किस तरह की स्थिति यहाँ पर दर्ज की जाएगी। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लगातार जिस तरीके से बारिश की स्थिति बनती है या तेज हवाओं की स्थिति रहती है, ऐसे में किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य भी कर सकते हैं, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में धान की फसल में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यही इस समय सब्जियों में रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ इलाके में खेत को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद अरहर की बुआई कर लें। इसके अलावा यहाँ देर से लगाई गई धान में निराई गुड़ाई करें। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय धान में रोगों और कीटों के लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं दक्षिण पूर्वी झारखंड के पठारी हिस्सों के किसान इस समय अरहर के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। इसके साथ ही यहाँ मक्के के खेतों में भी पानी जमा न होने दें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड के पठारी इलाके में मक्के के खेतों में मिट्टी चढ़ाने के अलावा निराई गुड़ाई करें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाके में मक्के को कीटों से बचाएं। पश्चिमी ओडिशा के असमतल इलाके में इस समय कपास, मक्का, अरहर और मूंगफली में निराई गुड़ाई के अलावा उर्वरक का प्रयोग करें। यही 5 से 8 सप्ताह के हो चुके मक्के की फसलों में निराई गुड़ाई करें और साथ ही उर्वरक का प्रयोग करें। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी ओडिशा के तटीय मैदानी क्षेत्र में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें।
तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं गाजर की खेती के बारे में। अभी का जो समय है उसमें कौन कौन से जो कृषि कार्य है वो आप गाजर की खेती के दौरान कर सकते हैं और किन किन बातों का ख्याल रख के अच्छी उपज इस मौसम में भी ले सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो जाना आपने कैसे आप इस मौसम में गाजर की खेती बेहतर ढंग से कर सकते हैं, लेकिन इन जानकारी को जानना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें अभी ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ आप ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।